आयरन बीम एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। दुश्मन के हवाई खतरों को यह पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। लेजर बीम रेज की गति से यह चलता है। टारगेट पर पहुंचकर खतरे को नष्ट करने की ताकत इसकी कुवत यह है। रॉकेट, मोर्टार शेल जैसे खतरों को हवा में मार गिराने में यह काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। एक इंटरसेप्शन की लागत कुछ डॉलर की होती है, मतलब यह सस्ता है, इकोनॉमिकली है, और इसीलिए इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को इसके जरिए मजबूत कर पाता है। एक इंटरसेप्शन का खर्च लगभग $2 माना जाता है, और उस लिहाज से यह बहुत अहम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से। और ये इजराइल की ताकत है। मतलब एक तरफ तो हम जहां जिक्र कर रहे हैं कि ईरान किन मोर्चों पर पिछड़ जाता है, मिसाइल ड्रोन के मामले में तो आगे है, लेकिन एयरफोर्स के मामले में पिछड़ जाता है, नेवी के मामले में पिछड़ जाता है, तो दूसरी तरफ कैसे इजराइल जो है वो अपनी तकनीक के जरिए मजबूत से अपने आप को, अपने देश को बचाता है। ये तस्वीर आपके सामने। जेटली सर हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और वो बेहतर तरीके से समझाएंगे। सर, आयरन बीम यही ताकत जिसका जिक्र बार बार होता है, और वो ताकत दिख रही है अब इस जंग में। देखिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स को तबाह करने के लिए, मिसाइल्स को तबाह करने के लिए, एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने के लिए। तो इंडिया के पास भी डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स है, जो अपने जब अभी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसको यूज किया गया है। उसी का कारण है कि एक भी पाकिस्तान का ड्रोन उन्होंने भी सैकड़ों में फेंके थे, 500 से ऊपर, कोई डैमेज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास भी काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सेम चीज इस प्रकार से इजराइल के पास भी है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। और जैसा कि आपने बताया कि खर्चा मिनिमल है उसके ऊपर, $2 सर, $2 बिल्कुल, बिकॉज आप कोई वेपन नहीं फेंक रहे। एक बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर। आयरन बीम एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। दुश्मन के हवाई खतरों को यह पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है। लेजर बीम रेज की गति से यह चलता है। टारगेट पर पहुंचकर खतरे को नष्ट करने की ताकत इसकी कुवत यह है। रॉकेट, मोर्टार शेल जैसे खतरों को हवा में मार गिराने में यह काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। एक इंटरसेप्शन की लागत कुछ डॉलर की होती है, मतलब यह सस्ता है, इकोनॉमिकली है, और इसीलिए इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को इसके जरिए मजबूत कर पाता है। एक इंटरसेप्शन का खर्च लगभग $2 माना जाता है, और उस लिहाज से यह बहुत अहम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से। और ये इजराइल की ताकत है। मतलब एक तरफ तो हम जहां जिक्र कर रहे हैं कि ईरान किन मोर्चों पर पिछड़ जाता है, मिसाइल ड्रोन के मामले में तो आगे है, लेकिन एयरफोर्स के मामले में पिछड़ जाता है, नेवी के मामले में पिछड़ जाता है, तो दूसरी तरफ कैसे इजराइल जो है वो अपनी तकनीक के जरिए मजबूत से अपने आप को, अपने देश को बचाता है। ये तस्वीर आपके सामने। जेटली सर हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और वो बेहतर तरीके से समझाएंगे। सर, आयरन बीम यही ताकत जिसका जिक्र बार बार होता है, और वो ताकत दिख रही है अब इस जंग में। देखिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स को तबाह करने के लिए, मिसाइल्स को तबाह करने के लिए, एयरक्राफ्ट को भी तबाह करने के लिए। तो इंडिया के पास भी डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स है, जो अपने जब अभी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसको यूज किया गया है। उसी का कारण है कि एक भी पाकिस्तान का ड्रोन उन्होंने भी सैकड़ों में फेंके थे, 500 से ऊपर, कोई डैमेज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास भी काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सेम चीज इस प्रकार से इजराइल के पास भी है, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। और जैसा कि आपने बताया कि खर्चा मिनिमल है उसके ऊपर, $2 सर, $2 बिल्कुल, बिकॉज आप कोई वेपन नहीं फेंक रहे। एक बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर।